नमस्कार दोस्तों, चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन सरगर्मी बढ़ गई है। पीएम मोदी धुआंधार दौरा कर रहे हैं, हर राज्य और प्रदेश को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं और जब पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो हवा अपने आप ही बीजेपी के पक्ष में चलने लगती है। 9 मार्च को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए तो प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। एक सीट पर किरण रिजिजू और दूसरी सीट के लिए तापिर गाव, लेकिन विधानसभा सीटों के लिए अभी ऐलान नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों के लिए नाम लगभग फाइनल हैं। इस बार अरुणाचल प्रदेश की कुछ सीटों पर बीजेपी से चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। इनमें से एक सीट है रागा। यहां से इस बार नए चेहरे को मौका देने की तैयारी है। कौन है वो चेहरा, इस पर आगे बात करेंगे। रागा सीट अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। अपर सुबनसिरी जिले में पड़ने वाली रागा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। ये काफी दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है। पहाड़ी और जंगल से घिरे इस इलाके में वोटरों की संख्या भी काफी कम है और जीत हार का मार्जिन भी काफी कम रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी विकास से काफी दूर रही है। रिमोट एरिया है जहां मोदी सरकार और पेमा खांडू सरकार मिलकर विकास तेज करने के लिए काम कर रही है। 2019 में रागा विधानसभा क्षेत्र में कुल 15,441 वोटर थे। 13,012 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। एनपीपी के तरिन दाकपे को 3,385 वोट मिले थे और वो विजय रहे थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नीडो पवित्रा, जिन्हें 3,219 वोट मिले और वो 166 वोट से हार गए। तीसरे नंबर पर जेडीएस के तकुम कबाक रहे, जिन्हें 3,189 वोट मिले, जबकि चौथे नंबर पर रहे बीजेपी के तमर मुर्तेम को 3,001 वोट मिले। अब बात रागा से कौन होगा बीजेपी उम्मीदवार। 2019 में बीजेपी के तमर मुर्तेम चौथे नंबर पर आए, इसलिए उनका टिकट कटना तय है। पावर डिपार्टमेंट में पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय मुर्तेम सरकारी नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस बार रागा सीट से बीजेपी अजय मुर्तेम को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। रागा विधानसभा क्षेत्र से अजय मुर्तेम बीजेपी टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश सफल होती दिख रही है। हालांकि 2014 के चुनाव में बीजेपी के तमर मुर्तेम बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार रागा कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी नए चेहरे को ही पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। इसमें पूर्व इंजीनियर अजय मुर्तेम का नाम लगभग तय है। प्रदेश चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव प्रभारी अशोक सिंघल, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल बीजेपी अध्यक्ष बियूराम वाघे, संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्रा को भी अजय मुर्तेम में वो स्पार्क नजर आता है जो बीजेपी उम्मीदवार में चाहिए। अजय मुर्तेम के पक्ष में कई बातें जाती हैं, जैसे अजय मुर्तेम एक युवा नेता हैं, जो झाड़ू हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, क्षेत्र की समस्या को अच्छी तरह समझते हैं और सरकारी अधिकारी रहते हुए प्रशासनिक अनुभव भी है। इसलिए भाजपा ने अजय मुर्तेम के पक्ष में फैसला लगभग कर लिया है। इस सीट पर एनपीपी की अच्छी पकड़ है। उसे तोड़ने के लिए बीजेपी तेज तर्रार उम्मीदवार उतारना चाहती है। इस बार लोकसभा के लिए बीजेपी ने 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उसकी कोशिश 2019 में जीती गई 41 सीट से बढ़ाकर 50 सीट तक पहुंचने की है। फिलहाल हवा भाजपा के पक्ष में है, इसलिए ये टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं लगता। टाइगर न्यूज ब्यूरो। हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।